हवास बाख्ता बच्ची जिसको अपनी कोई सेंसेस ही नहीं है, ठीक है। वो तकरीबन 12-13 साल की, बचपन से ही वो मोहल्ले के सारे लोग जानते थे, गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके वो पाल रहे हैं। बाप जो है उसकी शायद डेथ हो गई है, माँ घर में काम ले आती है, वो करती है, कोई पता नहीं लिफाफे बनाने होते हैं या क्या करने होते हैं, उससे जो आमदन होती है उससे। तो अब वो उसके 3 बच्चे और हैं जो नॉर्मल है, लेकिन ये बच्ची जो है ये 11-12 साल की या 13 साल की एक दिन मेरे पास लेके आई वो कि मैडम मैंने आपको अपनी बेटी दिखानी है, उसका पेट फूलता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ओके। मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई मेरी। ओहो। अब मैंने उसको, बच्ची की माँ को अंदर बुलाया, मैंने कहा जी ये सूरत हाल है। वो तो बेहोश होने लगी, मैंने उसको पकड़ के फिर पानी शानी पिलाया, उसको बिठाया, उसको कहती मैडम जी कोई जालिम आदमी महल्ले च ही होना है, ए महल्ले चो बाहर ते जांदी कोई नहीं। 13 साल बच्ची को हमला कर दिया। पति को हमला कर दिया। फिर अब वो हमल इतना ज़्यादा, क्योंकि वो फ्रॉक पहनती थी ना, बच्ची को फ्रॉक पहना के उसने भेज देना, उसको तो बेचारी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो उसने अब वो 7 मंथ पे पहुंचा हुआ हमल। मैंने कहा वो कहने लगी कि देखें अब मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो रह रही हूँ, इसकी फुफ्फी 1 महीने के बाद हमारे पास रहने आ रही है, ठीक है, तो इसको तो जी अभी ज़ाया करें। मैंने कहा देखो, कहती है और किसी को पता भी ना चले, मेरी इज्जत का भी मामला है। तो मैंने कहा देखो तुम इसको खुले खुले फ्रॉक पहना दो, किसी को पता ही नहीं चल रहा, इसको भी नहीं पता चल रहा, किसी को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो मैं किसी ऐसे जोड़े को जिनकी औलाद हो ही नहीं सकती, जैसे जीरो स्पर्म है किसी के, ये हो ही नहीं सकती, टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं हो सकता, तो मैं किसी को दे दूंगी ये बच्चा। तो तुम ऐसे करो कि इसको को 4 हफ्ते और पेट में रहने दो या 6 हफ्ते और पेट में रहने दो। अगर ये 24-25 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, तो मैंने कहा 34 कम अज़ कम या 35 तक इसको जाने दो। तो मैं ऐसे करूँगी कि मैं उस जोड़े को बुला लूँगी और हम खामोशी से, किसी को पता नहीं चलने देंगे, हम सिजेरियन करके, और मेरे हॉस्पिटल में भी हम बताएंगे कि इसकी रसौली निकाल रहे हैं। ठीक है। तो लेबर रूम थिएटर में ही हम उस माँ को भी बुला लेंगे और उसके साथ बच्चा डाल के और निकाल देंगे और इसकी यूट्रस निकाल देंगे साथ। ओके, ठीक है, ताकि आइंदा भी ये मसला हल हो जाए, और जो बेचारे बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उनको बच्चा कहीं से नहीं मिल रहा, उनको बच्चा भी मिल जाए, तुम्हारा मसला भी हल हो जाए। वो कहे जी ये तो मैंने नहीं करना, मेरे तो बदनामी होगी, किसी को पता चल गया, मेरी नंद आ रही है रहने के लिए फला। मैंने खींच के उसको 34-35 वीक्स पर फिर हमने उसको लंग मेच्योरिटी के टीके लगा दिए, सब कुछ, के बच्चा जो है वो बच जाए। और फिर मैंने एडवर्टाइज़ किया कि एक मेल बेबी अवेलेबल है और उसने फ़लाँ तारीख को डिलीवर होना है, तो बताएं किसको। मैंने अपने ग्रुप्स में, जो मेडिकल के ग्रुप्स होते थे, और अब वो बच्चा लेने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार थे, बिल्कुल तैयार होते हैं लोग, बैठे होते हैं कि बिल्कुल ऐसे बेचारे। ही मैंने देखा हुआ है लोग जो हैं। एक मैंने आज से कुछ 4-5 साल पहले इंटरव्यू किया, बच्चा कूड़े पे पड़ा हुआ था, तो उसके बाद इतनी कॉल्स मुझे आई, खुदारा मुझसे पैसे ले लें, ये बच्चा मुझे दे दे, बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा फिर मैम? अच्छा फिर हमने उनमें से एक सिलेक्ट किया जो कि मुझे बहुत अच्छे लोग लगे, पढ़े लिखे, सुलझे हुए, मीडियम इनकम वाले, और उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने उसको कहा कि, क्योंकि ये मैंने रब्ता उसी वक्त किया जब वो 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, ठीक है। अब वो माँ बाप ने रब्ता किया, तो मैंने कहा कि बेटे आप ऐसे करें कि अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा कोई कुशन वगैरह बांध लें और लोगों में अनाउंस कर दें कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया कि बस मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जब तक ये 4-5वें महीने तक ना पहुँच जाए तो तुमने किसी को नहीं बताना, ठीक है। उसने ऐसे ही किया और अपनी सास को भी कहा कि जी आई एम 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और मैंने बस बताया नहीं कि कंफर्म हो जाए, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और ये और वो उसने स्प्रेड कर दी न्यूज़ अपने ख़ानदान में। वो दूसरे शहर से आना था उन्होंने, तो वो करते 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 वो फिर उसने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि मेरा है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि वो जब हमने डिलीवरी करने लगे तो हमने उनको अपने शहर में बुला लिया। और उसने आके कहा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लेबर पेन्स आ रही है। रिसेप्शन पे हमारे हॉस्पिटल पे उसने ये बताया। कमरे में भी मैंने नर्सेज को बताया कि किसी ने इसको चेक नहीं करना, ये मैं खुद ही चेक करूँगी, ठीक है।
और मेरी एक सीनियर नर्स और एक ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट और एक बेहोशी के डॉक्टर, हम 3 को 4 को पता था कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। फिर मैंने उसको, माँ जो जिसने बच्चा लेना था, हमने उसको थिएटर में बुला लिया, दोनों के बेड साइड साइड पे, उसका वो स्ट्रेचर के ऊपर, और ये बच्ची जो थी, हमने बेबी निकाला, उसके साथ लिटाया, और उसके वो जो पैड शैड थे हमने उसी बच्ची के ब्लड में सोख करके कि अमले को ये लगे कि ये डिलीवरी हुई है। ठीक है, उसको हमने कमरे में भेज दिया, वो स्टोरी तो ख़त्म हो गई। वो फ़ौरन उसका बाप जो था वो नर्सरी में दाखिल कराया, अपना नाम लिख दिया, वो सारा कुछ, ज़ाहिर है वो जो भी अब नर्सरी में लिखा जाएगा बाप का नाम, माँ का नाम, वो उधर दाखिल हो गया, और वो मतलब बड़े अच्छे हस्पताल में, जहाँ के वो, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चा था तो उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए थी, वो तो स्टोरी ख़त्म हो गई। इधर हमने यूट्रस निकाल के और उसको कहा कि जी ये यूट्रस बहुत बड़ी हो गई थी, इसमें रसौलियाँ थी, तो हमने इसलिए निकाल दी, क्योंकि वो उसकी फूफी भी आ चुकी थी, उसको हमने बताया कि जी ये रसौली थी बच्ची की, तो हमने यूट्रस जो है वो निकाल दी। बिल्कुल ठीक है। और तो इस तरह करके वो अभी भी, वो अब बच्चा 3 साल का हो गया, और अल्लाह सुब्हानो ताला की कुदरत देखें कि वो बाप से शक्ल मिलती है उसकी, क्या बात, जिसने अडॉप्ट किया उसको। क्या बात है, क्या बात है। तो वो अमेजिंग स्टोरी थी। हमने फिर वो मैंने उसको जो जिन्होंने अडॉप्ट किया था, मैंने कहा देखो ये बच्ची की माँ ने मेरा कहना माना, अब तुम एक हैंडसम अमाउंट जितनी भी तुम दे सकते हो तुम इसकी माँ को दे दो, इसकी थोड़ी सी गुर्बत दूर हो जाए। उस बच्ची के लिए टॉनिक्स चाहिए, कपड़े, फिर वो लेके आए उसके लिए बहुत सारे कपड़े उस बच्ची के लिए, और उनको उन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपया उनको दिया, और साथ उनको तोहफे वगैरह दिए। उन्होंने कहा जी हमने उनसे मिलना नहीं है, उनको बिल्कुल ना पता चले हमारा, हम कोई इंटरेक्शन नहीं रखना चाहते ना उनसे ना। और वो बच्ची की माँ ने भी कहा कि जी बस दे दो, सानू नहीं पता कित्थे जाता है बच्चा, है ना, असी नहीं मिलना चाहते होता। बिल्कुल ठीक है। और देखें मतलब कि जुल्म है, अगर एक तो आपने तो उसको एक अच्छे वे में ले जाके उसको बेहतर कर दिया, दोनों फैमिलीज़ के लिए जो है वो आपने उनको समझाने के बाद वो अंडरस्टैंड कर गया आपको, तो लेकिन बाकी जो सोसाइटी में चल रहा है वो इसके ऊपर बहुत बड़ा अलमिया है, जो ये वाक़या जो आपने मेरे साथ शेयर किया है। और फिर अगर ये वो बड़े बड़े फ्रॉकों में माँ को पता ही ना चलता, या उसको चेकअप ही ना कराती आके, और वो अचानक एक रात डिलीवर हो जाती, तो फिर क्या होना था, फिर कूड़े भी फेंकना था उन्होंने जाके, जैसे आपको वो बच्चा मिला। बिल्कुल तो इसी तरह के केसेस होते हैं।